वो जिसकी शक्ल पे जो है अल्लाह ने लानत जो है बरसाई हुई है, राना सनाउल्लाह, वो खान इस्तेमाल करोगे राना तो तुम्हें 10 से ज़रब देते हैं, इसी तरह जवाब मिलेगा। जो समात है वो बड़ी तवालत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि बास है और बास मेरे ख्याल में अब कंक्लूड होनी चाहिए। अगर इस तवालत के साथ अपीलों की सुनवाई होती है तो फिर हमारे जो आने वाले 2 और अपीलें हैं वो मामलात को ईद के बाद ले जाएंगे। तो लिहाजा हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि अब अदालत को कहें कि जी अब जितनी बात हुई है उसी पे इत्तेफाक कर लें और फैसला दे दें। दूसरी बात यह है कि मीडिया में कुछ एंकर हजरात जो हैं मुसलसल ये खबरें फैला रहे हैं कि पीटीआई में इंतशार है। आज अता तारड़ ने भी बयान दिया है और कहा है कि गौर साहब कोई और बात करते हैं और मेरा जिक्र किया है कि मैं कोई और बात करता हूँ। हम सब एक ही बात करते हैं और कोई हमारे दरमियान इख्तिलाफ नहीं है। हम जब जेल से निकल आते हैं आप मौजूद होते हैं, एक साथ खड़े होके एक ही बयानिया देते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, एक मुट्ठी हैं और कुछ हमारे अपने अंदर कोर कमेटी में हम इशूज़ पे जब इख्तिलाफ राय रखते हैं तो वो इख्तिलाफ राय रखते हैं तो उस इख्तिलाफ राय को जो है आप लोग पार्टी के अंदर इख्तिलाफ करार देते हैं। हमारी गुजारिश है, कल एक साफ़ी है, सीनियर साफ़ी है इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने मेरे हवाले से कहा है कि जी मैंने कोर कमेटी में माफ़ी मांगी और मैंने फलां से माफ़ी मांगी। ये खबर कौन देता है और क्यों इस तरह बगैर तस्दीक की वो ऐसे जहाँ दीदा ऐसे क्रेडिबल साथी ऐसी खबरें फैला रहे हैं। न मैंने किसी से माफ़ी मांगी है कोर कमेटी में, न किसी और से माफ़ी मांगी है और उनको ऐसे खबरें फैलाने से परहेज करनी चाहिए। बाकी जो हैं हम अपनी राय का इजहार करते हैं, हमारी राय के इजहार को जो है हर इशू पे बाद औक़ात तजावीज़ होती है, बाद औक़ात कमेंट्स होते हैं और उन कमेंट्स को जो है पार्टी का बयानिया तस्वुर न किया जाना चाहिए। बाकी तीसरी बात यह है कि मैंडेट की चोरी जो है ताहाल जारी है। अब फिर जो है 2 हल्कों में सुन रहे हैं कि जी रिकाउंट का आर्डर हो गया है और इसी रिकाउंट के बहाने यानी हद ही कर रहे हैं, इतना अंधा समझा है। एक उम्मीदवार 8,375 वोटों से पास हुआ है, हलफ लिया है कौमी असम्बली में और इसके बाद जो है उसके तेले तो उसी रिटर्निंग अफसर के पास है जिसने फॉर्म 47 बनाए हैं। उन्होंने तेले खोल के उनके मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पे डबल मोहर लगा दिए ताकि इसके वोट रिजेक्ट हो जाए और बाद में रिकाउंट के नाम पे कहते हैं कि जी 8,300 की लीड हो भी गई, 3,500 की और लीड जो है नून के उम्मीदवार को दिला देते हैं। ये पाकिस्तानियों को देखना चाहिए ये कितना जुल्म कर रहे हैं और कितनी जेलसाजी से ये सीटें हासिल कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं कानून की ज़बान में? जेलसाजी, फ्रॉड, चीटिंग। इसी पे ये हुकूमत बनी है। जो हुकूमत धोखा दही के बुनियाद पे बनी हो वो पाकिस्तानियों की खिदमत करेगी। इनका काम ये है, इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करें। ये धोखाधड़ी जो है ये हारबिंजर हैं, नकीब हैं कौम के साथ बड़े धोखे की। इन्होंने बड़े हाथ मारने हैं जिस तरह इन्होंने 16 माह में मारे और आइंदा जो चंद महीनों में प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बहुत बड़े फ्रॉड होने वाले हैं। पाकिस्तान एयरलाइन को ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं कि जी खसारे में जा रहा है। कौम को ये सवाल करने का हक है कि पीआईए क्यों खसारे में जा रहा है। पीआईए के फंड जो हैं खुर्द बुर्द हुए हैं, पीआईए के जहाज खरीदे गए हैं। एक जहाज बोइंग $140 मिलियन पे बोइंग कंपनी बेचती है। हमारे पीआईए ने 7 जहाज खरीदे $138 मिलियन पे, अदायगी गवर्नमेंट ने कर दी। बाद में जब उन्होंने कहा जी कि काउंट डाउन दें, ब्रेकअप दें कि किस इंजन के कितने हैं, अंदरूनी से के कितने हैं, तो ब्रेकअप में पता चला कि $40 मिलियन उन्होंने मेंटेनेंस कीमत में रखे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास तो इंजीनियरिंग का अपना शोबा है तो हमें मेंटेनेंस के पैसे वापस करो। 280 मिलियन बोइंग ने वापस किए। वो पैसे पाकिस्तान में अभी तक नहीं आए हैं, किसी के ज़ाती अकाउंट में, ऑफशोर अकाउंट में गए हैं। अब कहते हैं पीआईए को बेचो, प्राइवेटाइज करो। और भाई वो पैसे कौन निकलवाएगा?
और ये एक नहीं, इस तरह कई वारदातें हुई हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के नाम पे औने पौने दामों इन कौमी असासों को बेचा जा रहा है, पाकिस्तानियों को एडवांस में आगाह कर रहे हैं। एक और बात, आखिरी बात जो आपके साथ, खान साहब की आज़ादी जो है वो मुसलसल रोड़े अटका रहे हैं। अब जबकि ये तीनों अपीलें राइप हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं और इनको नज़र आ रहा है कि ये सस्टेन करने वाली नहीं है ये ट्रायल, तो दूसरी तरफ अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस जो है उसको टॉप गियर लगा दिया जज साहब ने, और कल फिर उसमें समाअत है। यानी तमाम इस्लामाबाद की मातात अदलिया ने दीगर तमाम केसेस छोड़ के खान साहब के केसेस पे फोकस किया हुआ है। खान साहब को सजाएं दिलवानी है ताकि यहाँ से अगर खान बरी होता है तो एक और केस में उनको सजा हो जाए ताकि वो बदस्तूर जेल के अंदर रखा जा सके। और आखिरी बात ये है कि ये जो मैंडेट चोरी के लिए हमारा एहतजाज है 30 मार्च को, उसमें डीसी ने ये रीज़न दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है 23 मार्च को, तो 23 मार्च को इसे नहीं दी जा सकती। अब 30 मार्च को भी यही कहा है कि जी उनके पास आईबी के और स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट्स आए हैं। आईबी तो इनका बगल बच्चा है, आईबी तो कहें ये कहें दिन है तो दिन है, कहें रात है तो रात है। ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हुकूमत के इशारों पे नाच रही है और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात यह है कि खतरा हमें है या खतरा हुकूमत को है। आपकी लड़ाई अफगानिस्तान के साथ है, आपकी लड़ाई जो है दहशतगर्दी के अगेंस्ट है, तो लिहाजा वो तख्ते मश्क के टारगेट जो हैं उन्होंने हमेशा दहशतगर्दी के वाक़यात में हुकूमत पे अटैक होते हैं। उनको 23 मार्च को ख़तरा नहीं था, इतना बड़ा इवेंट कर दिया, और हमें ख़तरा है। 72 हमने जलसे जुलूस किए, एक सिपाही तक की सिक्योरिटी नहीं दी, न सिंध में, न केपी में, न बलूचिस्तान में, न इस्लामाबाद में और न पंजाब में, सारे पुरअमन रहे। और अब कहते हैं कि पीटीआई के जलसे को थ्रेट है, तो लिहाजा हम तमाम थ्रेट के साथ अपने ही रिस्क पे अपना जलसा करना चाहते हैं। और ये जो बहाने कर रहे हैं, बुनियादी हक है हमारा आर्टिकल 16 के तहत एहतजाज का, आर्टिकल 17 के तहत हमारा हक है कि हमारी पार्टी की क़यादत में हम इसको लीड करें, और आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा बुनियादी हक है कि हम अपने एहतजाज में कानून के दायरे में रहती हुई अपने आज़ादी राय करें। तो लिहाजा इन चीज़ों को पाकिस्तानी ये देख लें, इनका ये बेरूप कहते हैं जी हम मुफाहमत की बात करते हैं। ओ भाई, आप हमसे तो सांसें छीन रहे हैं, आप हमें जीने नहीं दे रहे। ऊपर से वो जिसकी शक्ल पे जो है अल्लाह ने लानत जो है बरसाई हुई है, राना सनाउल्लाह, वो खान की जिंदगी के हवाले से क्या लुग़वियात बक रहा है। पीएमएलएन को सोचना चाहिए ना, ये आपने होंडे सड़क चाप होंडे बिटाई हुए हैं, ये आपके लीडर है। ये ज़बान है कि खान की जिंदगी जब तक है, खान के वजूद से आपको खतरा है। इसके अमाल जो है वो इसकी कभी शक्ल पे कंधा है। आप देख लें इसकी शक्ल को, और ऐसी जबान इस्तेमाल करोगे रहना तो तुम्हें 10 से ज़रब देते हैं, इसी तरह जवाब मिलेगा। कैंपेन चलाई जा रही है जिसके अंदर आपको बड़ी जोरों शोर से आप पे कई इल्जामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि जनाब ये पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। खिलाफ इल्जामात जो ये इल्जामात लगा रहे हैं उनको दोनों हाथों से लानत देता हूँ। 50 से ज्यादा हमारे 50 से ज्यादा आपने कहा था टीवी पे बैठ के, ये मैंने नहीं कहा था। आपने आप मेरा बयान सुना ही नहीं है ना, मैं आपका सवाल समझ गया। सुना है कि आपकी तरह के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। आपने कहा था कि वो लोग इस वक्त नहीं चाहते हैं कि जो काम आप लोग कर रहे हैं या पार्टी के अगेंस्ट है वो आइडेंटिफाई हुए लोग या नहीं हुए। हजरत, में आपने मेरा बयान नहीं सुना है, मेरा बयान है ना तो मुझे याद होगा। मैंने 40 का जिक्र किया था, आप उसको 50 पे ले गए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये कहा था कि हमें पार्लिमानी कमेटी में फैसलाबाद से कुछ दोस्तों ने हमें ब्रीफिंग दी कि वहाँ पे एमपीएस को तोड़ा जा रहा है। इसी तरह कोर कमेटी में पंजाब की तरफ